हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, जो इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है सॉफ्ट स्किल से। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जो मेरा ये सीरीज है वीडियो का, इसमें हम जो कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। दोस्तों, इससे पहले जो 9 वीडियो हमने बनाया है और 9 वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है बेसिक कंसेप्ट को, जैसे कि पर्सनालिटी के बारे में बताया, पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, इसके पीछे क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उस तरह से सेल्फ डिस्कवरी क्या है, गोल सेटिंग क्या है, बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर क्या है और एक कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ह्यूमन परसेप्शंस क्या है, इन सब टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर किया है। दोस्तों, अगर आप इसको नहीं देखे हैं इस वीडियो को तो कृपया इसको देख लीजिए, ताकि आपको जो एक सीरीज में जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, ये हम 10वीं जो वीडियो है इस कोर्स का सॉफ्ट स्किल, इसमें हम बताने जा रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या है, हार्ड स्किल क्या है, कौन कौन से सॉफ्ट स्किल हमारे लिए होनी चाहिए, और जो मिसकंसेप्शन है सॉफ्ट स्किल के बारे में वो क्या है, गलत धारणाएं जो हम पाल के रखे हैं, समझते हैं सॉफ्ट स्किल को हम कैसे समझते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इन टॉपिक को एक एक करके डिटेल में कवर करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि एबिलिटी, नॉलेज एंड स्किल, यानी कि क्षमता, ज्ञान, कौशल, ये सब क्या हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो अगर हम एबिलिटी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के माध्यम से अगर हम इसको परिभाषित करें कि एबिलिटी क्या है, तो एबिलिटी जो है किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता है, वो कैसे किसी काम को करता है, इसकी क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है करने के किसी काम को, उसको हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। अगर हम नॉलेज की बात बोले, ज्ञान की बात बोले, तो यह क्या है कि इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है और स्किल है, जो कि आदमी अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस और अनुभव के अनुसार से टाइम टू टाइम सीखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। अगर हम स्किल की बात करते हैं, स्किल इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, अगर किसी काम को हम कितना अच्छे से, कितना डिफरेंटली, कितना इफिशियंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम स्किल बोलते हैं। अगर हम स्किल की बात करें तो व्हाट इज स्किल, अब स्किल को हम डिटेल में अगर बताएं कि स्किल क्या है, कौशल क्या है, तो द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, किसी काम को अच्छे तरह से करने के तरीका को हम क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। वी आर नॉट बॉर्न विथ स्किल्स, वी लर्न देम एज वी गो along थ्रू द लाइफ एंड वर्क एक्सपीरियंस। बोलता है ना कि जो स्किल है, कौशल है, हमारे जन्म से नहीं मिलती है, उसको हमको टाइम टू टाइम सीखना पड़ता है, हमारे वर्क एक्सपीरियंस से आता है। उसी तरह से अगर हमें स्किल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएं तो स्किल आर लर्न, मतलब जो कौशल हैं, कलाएं हैं, वो क्या है, सीखी जाती हैं। ये कोई बाय बर्थ नहीं आता है किसी के पास। स्किल हैव एन एंड गोल, हर स्किल का, हर कौशल का एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है कि हमको किस लिए स्किल को डेवलप करना है। स्किल रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी एंड टाइम टू एकम्प्लिश, हर स्किल को सीखने के लिए टाइम की जरूरत होगी, कोई ऐसा नहीं कि शॉर्टकट नहीं है, आपको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा उस स्किल को डेवलप करने के लिए। अब हम टाइप ऑफ स्किल की बात करें कि स्किल कितने तरह के होते हैं, तो स्किल्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। तो हार्ड स्किल का मतलब है, हार्ड स्किल आर ए जॉब स्पेसिफिक स्किल, जो हम किसी जॉब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी जॉब का, हम उस स्किल को डेवलप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड स्किल बोलते हैं। हार्ड स्किल आर देयर फॉर ए बेसिक मिनिमम नेसेसरी टू ऑपरेट इन दैट पार्टिकुलर वर्क प्लेस। अगर कोई हम काम करते हैं, किसी काम के लिए हमको जॉब चाहिए, उसको करने के लिए एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, वो हार्ड स्किल होती है। हार्ड स्किल आर द टेक्निकल competency that an individual possesses. These are skills which are gained through educational learning and practical hands-on application. ये हम बताया कि हमने एजुकेशन के हिसाब से, प्रैक्टिकल लर्निंग के हिसाब से हम सीखते हैं। और हार्ड स्किल का सबसे बड़ा बात क्या है, एक नेचर जो है क्वांटिटेटिव है और इसको मेजर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपने डिग्री लिया, डिग्री लेने के बाद आपका क्या, किस तरह की दक्षता है उस स्किल में, आपको क्या होता है, आपके रिजल्ट से, आपके प्रैक्टिकल से, आप काम करने के तरीके से आप उसको पता कर सकते हैं कि भाई इससे, जैसे आपने कोई डिग्री ली तो डिग्री में किस परसेंटेज से आप पास किए, उस डिग्री में आपको क्या स्थान मिला, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ऑनर्स, जो भी उसको एक मिलता है वो क्या है, मेजरेबल होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ड स्किल के बारे में। अगर हम सॉफ्ट स्किल की बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स कैन हेल्प पीपल कम आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, एंश्योर रिश्योरेंस एंड रियलेबिलिटी। में बोला ना कि सॉफ्ट स्किल क्या है, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने का एक तरीका है, एक स्किल है। और सब स्किल आर पीपल स्किल, ये लोगों का अपना स्किल होता है। और सबसे बात है कि क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं होता है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल comprises personality traits, social graces, facility with language, personal habits, friendliness, optimism that mark people to vary degrees। ये है इसके बारे में। और
जो हमें स्किल्स को अगर हम डिफाइन करें, कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताएं किस तरह के स्किल को हम हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। सॉफ्ट हार्ड स्किल को मैंने क्या बताया, ये एक टेक्निकल स्किल है जो मिनिमम वर्क प्लेस के लिए, मिनिमम जॉब के लिए आपको चाहिए। और सॉफ्ट स्किल क्या है, किसी भी काम करने के अच्छे से बेटर करते हैं उसके लिए है। जैसे इंजीनियरिंग स्किल हो गया, मेडिसिन हो गया। एसेंशियल स्किल में आ जाता है रीडिंग, राइटिंग। इफेक्टिव रीडिंग और इफेक्टिव राइटिंग क्या है आपका, सॉफ्ट स्किल होगा। मैनेजर स्किल में हम और सॉफ्ट स्किल बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, कैसे एक दूसरे को मैनेज करते हैं, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब क्या है, गोल सेटिंग, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन स्किल, रिस्क टाकिंग, ये क्या है, ये सब जो हमारे हैं ये सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे सॉफ्ट स्किल हैं, मोर देन 70 सॉफ्ट स्किल्स हैं। अगर हम डायमेंशन ऑफ सॉफ्ट स्किल की बात करें, इसको 3 डायमेंशन, इसको हम एश बोलते हैं, यानी कि एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड एटिकेट्स। एटीट्यूड का मतलब है कि वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब है व्हाट टू डू, क्या करना है। और दूसरा है कि एटिकेट, हाउ टू डू, आप कैसे कर रहे हैं। तो 3 पहलू है, 3 डायमेंशन है हमारे सॉफ्ट स्किल के, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड एटिकेट्स। एटीट्यूड हमारा क्या है, वांट टू डू, मतलब क्या हमारी चाह है, हमारी क्या जो है करने की जो इच्छा है वो कैसी है, हम उसको कैसे करते हैं, उसके तौर तरीके क्या हैं, ये सब क्या है, ये हमारे सॉफ्ट स्किल के जो पहलू हैं या डायमेंशन है, जो क्या है, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, एटिकेट्स है। उसके बाद अगर हम बात करें मिसकंसेप्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन है, यानी कि गलत धारणाएं पाल कर लोग बैठे हुए हैं। सॉफ्ट स्किल का मतलब लोग समझते हैं कि अगर आपको अच्छा भाषा आता है और भाषा के अच्छे शब्द को आप प्रयोग करते हैं तो आप सॉफ्ट स्पोकन हैं या सॉफ्ट स्किल आपके पास है। ऐसा नहीं है। सॉफ्ट स्किल इक्वल्स गुड टॉकिंग, आज बोले कि मधुर भाषा बोलना, अच्छे से बात करना, किसी से रूड बिहेव नहीं करना, ये सॉफ्ट स्किल है। ये एक एग्जाम्पल है सॉफ्ट स्किल का, ऐसा नहीं कि यही सॉफ्ट स्किल है। उस तरह से सॉफ्ट स्किल इज इसेंशियल टू मैनेजमेंट जॉब बट नॉट फॉर टेक्निकल जॉब। सॉफ्ट स्किल आपको हर लाइफ के हर पहलू में सॉफ्ट स्किल की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब में ही सॉफ्ट स्किल चाहिए, आपको पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, सब में सॉफ्ट स्किल की जरूरत है। सॉफ्ट स्किल एडमिट द नीड फॉर हार्ड स्किल, ऐसा नहीं, हार्ड स्किल तो चाहिए चाहिए, उसके बाद सॉफ्ट स्किल भी चाहिए। उसके बाद पीपल विथ सॉफ्ट स्किल आर बॉर्न नॉट मेड, बोले कि ये सॉफ्ट स्किल जो है क्या है, जन्म से ही होता है, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट स्किल मैंने पहले ही बताया, इसके लिए मिनिमम टाइम चाहिए, सॉफ्ट स्किल का एक गोल होता है और आपको डेवलप करना पड़ता है। तो ये रहा कुछ मिसकंसेप्शन जो हमारे साथ बना हुआ है, जो लोग गलत धारणा बना के बैठे हुए हैं कि सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है। अगर हम फिर बात करें कि हाउ टू डेवलप एंड इम्प्रूव सॉफ्ट स्किल, तो उसके बहुत सारे तरीका है। जैसे अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में जानिए, उसके बाद कि सॉफ्ट स्किल अपने आप का क्या स्किल्स हैं जिसको आप में बेटर कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। क्या प्रैक्टिस कीजिए सॉफ्ट स्किल का, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, आपको टाइम, मिनिमम टाइम एक देना ही पड़ेगा। उसके बाद डेवलप योर कैरियर बेस्ड ऑन द सॉफ्ट स्किल, अपने करियर किस में बनाना है सॉफ्ट स्किल में, किस में आपकी पैशन है, किस आपको आप इंटरेस्ट से करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आप जॉब, ट्रेनिंग, जो भी डिग्री डिप्लोमा लेना है उसके हिसाब से प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को लीजिए, ज्ञान लीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के मदद से भी उस काम को कीजिए। उसके बाद क्या है कि अपने पर्सनालिटी के पैटर्न को, बिहेवियर को चेंज कीजिए। उसके बाद आप प्रायोरिटाइज कीजिए अपने लर्निंग प्रोसेस को, प्रायोरिटी लाना पड़ेगा, किस काम को आपको पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। और आपको फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड, यानी कि अपने इवेल्युएशन कीजिए अपने काम को, अपने प्रैक्टिकल स्किल, जो सॉफ्ट स्किल आप डेवलप कर रहे हैं उसको कैसे इवेल्युएट करना है। टाइम टू टाइम फीडबैक लीजिए अच्छे लोगों से, जो आपको सही और ईमानदारी से आप उसके बारे में फीडबैक दे सकें, उसको टाइम टू टाइम लेकर अपने आप को अपडेट कीजिए। उसके बाद आता है कॉमन टॉपिक्स इन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत सारे ने बताएंगे, मोर देन 70 सॉफ्ट स्किल्स हैं जो लिस्ट में दिया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं क्या क्या सॉफ्ट स्किल हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल के बारे में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी के हम सॉफ्ट स्किल को डिफाइन करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, माइंड सेट, इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस मतलब इससे सारी चीज़ें आ जाती हैं, IQ, EQ, SQ, सब कुछ इसमें आ जाता है। स्ट्रेस हैंडलिंग, कोपिंग विथ फेलियर, क्या अगर आप असफल होते हैं उसको कैसे लेना है। हर असफलता में सफलता की राज होती है, ऐसा नहीं कि असफल हो गए तो आप उससे कुछ सीखें नहीं, उससे आपको ज़रूर कुछ सीखते हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैटर्न, टॉलरेंस, ट्रस्टवर्दीनेस, ये सब क्या है, उसके परसेप्शन पर आप कैसा परसेप्शन कैसे हैं, परसेप्शन को कैसे लेते हैं आप। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को मैंने बताया कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सॉफ्ट स्किल के पार्ट हैं जो आपको सेल्फ मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल के कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। तो दोस्तों अब आ गया इस वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम, जिसमें मैंने बताया कि एबिलिटी क्या है, नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, स्किल्स कितने तरह के होते हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। उसके बाद मैंने बताया कि जो सॉफ्ट स्किल के क्या क्या कैटेगरी हैं, सॉफ्ट स्किल के पीछे क्या आपका
डायमेंशंस हैं, जो एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एटिकेट्स हैं। उसके बाद मैंने बताया कि हमारे दिमाग में क्या मिसकंसेप्शन है सॉफ्ट स्किल को लेकर, हम गलत धारणाएं क्या बना के बैठे हुए हैं। हम केवल कम्युनिकेशन को ही सॉफ्ट स्किल मानते हैं, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स के बहुत बड़ा दायरा है और इसमें कई तरह के सॉफ्ट स्किल होते हैं। उसके हमने बताया कि हाउ टू डेवलप सॉफ्ट स्किल के डेवलप में कुछ क्या स्टेप्स है, क्या तौर तरीके हैं जिसको आपको अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लाइफ लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कराएगी, और इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप जरूर अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। और ये जो वीडियो है एक सीरीज में है, एक एक करके हर वीडियो को देखिए, इसको शेयर कीजिए। अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और कोई कमेंट्स है, फीडबैक है, कोई डाउट है तो उसको भी आप रख सकते हैं हमारे सामने, उसका भी हम टाइम टू टाइम हम अपडेट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा, और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर अपने काम को करेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे फिर नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक थैंक यू दोस्तों, और आपका आने वाला समय शुभ हो।